हेलो दोस्तों। आज एक नया मुहावरा लेके आए हैं। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब इसके पीछे की कहानी जाने। चलिए। एक बार कक्षा 10 की हिंदी शिक्षिका अपने छात्र को मुहावरे सिखा रही थी। तभी कक्षा एक मुहावरे पर आ पहुंची। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका अर्थ किसी भी छात्र को समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए अपने छात्र को और अच्छी तरह से समझाने के लिए शिक्षिका ने अपने छात्र को एक कहानी के रूप में उदाहरण देना उचित समझा। उन्होंने अपने छात्र को कहानी कहना शुरू किया। कई साल पहले सज्जनपुर नामक नगर में राजू नाम का लड़का रहता था। वह एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर था। वह इतना अच्छा खिलाड़ी था कि उसमें भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने की क्षमता थी। वह क्रिकेट तो खेलता, पर उसे दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करना बहुत पसंद था। उसका मन दृढ़ नहीं था। जो दूसरे लोग करते थे, वह भी वही करता था। यह देखकर उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि यह आदत उसे जीवन में कितनी भारी पड़ सकती है, पर वह नहीं समझा। समय बीतता गया और उसका अपने काम के बजाय दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने की जो आदत है, वो भी बढ़ती गई। जब भी उसे क्रिकेट का अभ्यास होता था, तभी उसके दूसरे दोस्त भी अलग-अलग खेलों का अभ्यास करते थे। उसका मन चंचल होने के कारण वह क्रिकेट के अभ्यास के लिए नहीं जाता था, बल्कि दूसरे दोस्तों के साथ अन्य अलग-अलग खेलने खेलने लग जाता था। उसकी ये आदत उसका आगे बहुत ही भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद नगर में ऐलान हुआ कि नगर में सभी खेलों के लिए एक चयन होगा, जिसमें जो भी चुना जाएगा, उसे भारत के राष्ट्रीय दल में खेलने को मिल सकता है। सभी यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और उसी दिन से सभी अपने खेल में चुनने के लिए जी जान से मेहनत करने लगे। सभी के पास सिर्फ 2 दिन थे। राजू ने भी अपना अभ्यास शुरू किया, पर पिछले कुछ दिनों से अपने खेल के अभ्यास में ना जाने से वह काफी पीछे रह गया, जिसकी वजह से उसने अपनी शानदार फॉर्म खो दी। 2 दिन बाद चयन का समय आ गया। राजू ने खूब कोशिश की, पर अभ्यास की कमी के कारण वह अपना शानदार प्रदर्शन नहीं दिखा पाया और उसका चयन नहीं हुआ। वह दूसरे खेलों में भी चयनित नहीं हुआ, क्योंकि वे सब खेल उसे सिर्फ थोड़ा-थोड़ा ही आते थे और किसी भी खेल में वो माहिर नहीं था, जिसके कारण वह कोई भी खेल में चयनित नहीं हुआ। और उसके सभी दोस्त किसी न किसी खेल में चयनित हुए, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते थे। अंत में राजू को अपने सिर पर हाथ रखकर बैठना पड़ा और वह धोबी के कुत्ते की तरह बन गया, जो न घर का होता है न घाट का। तो दोस्तों, क्या समझे? अगर आपने किसी चीज को फोकस कर लिया है, तो उसको पाने के लिए दिन रात मेहनत करो, अभ्यास करो, दृढ़ होकर उसके लिए मेहनत करो, तभी वो चीज आपको मिलेगी। अगर आप राजू की तरह कभी इधर कभी उधर ऐसे करते रहेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और फिर आपको पता है, तो आप मेहनत करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, जो भी चीज आपने ठानी है उस चीज के लिए। थैंक यू।